बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला करम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड अफेयर का एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का दावा करता है, लेकिन अब वो अभी तक बन नहीं पाया। लेकिन अब इसके दावे को ज़्यादा तक़वियत मिली है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। वो कैसे? उसकी वजह है उसकी पॉपुलेशन। जी हाँ, इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से इंडिया के ये दावा कि वो उसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, वो मजबूत होता जा रहा है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर एक रिपोर्ट जारी की गई यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर की जानिब से, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के मुतल्लिक़ थी। इसमें इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया और फिगर में पता लगा कि दोनों ही कंट्रीज़ 1.4 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, यानी दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है। और रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया 2023 तक चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया की पॉपुलेशन 2022 में 1.412 बिलियन और चाइना की पॉपुलेशन 1.426 बिलियन है। और इंडिया 2023 तक चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अब इसका ताल्लुक क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने से, वो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाता है, यानी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनता है, तो उसका ये जो दावा है कि उसे परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में एक और भी चीज़ बताई गई कि आने वाले दिनों में यानी मिड ऑफ द सेंचुरी 2050 तक इंडिया की आबादी 1.66 बिलियन तक चली जाएगी और चाइना की आबादी कम होकर 1.317 बिलियन तक आ जाएगी। यानी इंडिया दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जॉन विल्मोस से एक सवाल किया गया, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री। तो उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड पॉपुलस कंट्री होती है कि उसके कुछ दावे होते हैं, कुछ चीज़ों पर वो क्लेम किया होते हैं उसने, वो उसके क्लेम को मज़ीद मजबूत करता है, मज़ीद स्ट्रांग करता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाता है तो उसको ज़रूर पार्ट होना चाहिए उस चीज़ का जिसका वो पार्ट बनना चाहता है, यानी परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसे उसका मेंबर बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फिलवक्त 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए और यूके शामिल हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इसी तरह इंडिया के अलावा कई और ममालिक भी हैं जो कि इस बात का दावा करते हैं कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। इनमें जर्मनी है, ब्राज़ील है और जापान शामिल हैं। ये इंडिया के अलावा 3 और ममालिक हैं जो कि दावा करते हैं हमें भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया समेत इन 3 ममालिक ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसे G4 का नाम दिया जाता है, ग्रुप ऑफ 4। इन ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ का दावा है कि हमें परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन वो अभी तक बन नहीं पाए। जब भी ये दावा करते हैं तो ये चारों ममालिक एक दूसरे के दावे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी अपोजिशन में भी काफ़ी मुल्क आ जाते हैं जिसकी वजह से ये मेंबर बन नहीं पाते। जैसे इटली और स्पेन अपोजिशन में आ जाता है जर्मनी की, कि इसे जर्मनी को परमानेंट मेंबर नहीं होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। इसी तरह अर्जेंटीना, कोलंबिया और मैक्सिको अपोजिशन में आ जाता है ब्राज़ील की, पाकिस्तान अपोजिशन में आ जाता है इंडिया की और साउथ कोरिया अपोजिशन में आ जाता है जापान की। ये चारों ममालिक दावा तो करते हैं परमानेंट मेंबर बनने का, लेकिन इन पर कोई पेशरफ्त अभी नहीं हुई। लेकिन अब अगर इंडिया दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाता है तो इसका ये दावा स्ट्रांग हो जाएगा इन तमाम ममालिक की निस्बत। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि जितना ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उतने ही दूसरे ममालिक इनको अपोज़ भी करते हैं। अब 2023 की मरदमशुमारी का इंतज़ार है। 2020 में चाइना में मरदमशुमारी होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, और 2021 में इंडिया में भी नहीं हो पाई कोविड की वजह से। अब 2023 में जब मरदमशुमारी होगी तो उसके फिगर्स के बाद ही ये फ़ैसला किया जाएगा कि कौन दुनिया का वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर शाया की गई। उसमें ये वाज़ेह था कि इंडिया 2023 में चाइना की आबादी से ज़्यादा इंडिया की आबादी चाइना की आबादी से ज़्यादा हो जाएगी और इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। और ये चीज़ इंडिया के यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर बनने के दावे को मज़ीद स्ट्रांग करती है। अभी मुस्तकबिल में मरदमशुमारी के बाद ही पता लगेगा कि वाकई क्या इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनती है। अगर बनती है तो कितना ये इसके दावे को स्ट्रांग करता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।